एक माइक्रोवेव कार के ऊपर गिरता है और कार की छत तोड़ देता है। देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी की कार मालिक के साथ दुश्मनी हो। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है। वो उस बिल्डिंग में रहने वाले 3 लोगों से पूछताछ करता है। ओलिविया, मैं अभी अभी काम से वापस आई हूँ और मैं तो रॉन की फ्रेंड हूँ, मैं क्यों कार तोड़ूंगी? केविन, मैं यहाँ किराए से रहता हूँ, ये घर भी रॉन का है, मेरा हाथ भी टूटा हुआ है, मैं उससे माइक्रोवेव कैसे गिरा सकता हूँ? रॉन, यह मेरी नई कार है, मैंने पिछले महीने ही खरीदी है, मुझे पता नहीं ये किसने किया है, पर मैं चिंतित नहीं हूँ, इस कार का बीमा है। क्या आप बता सकते हो कार पर माइक्रोवेव किसने गिराया है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, केविन का दायां हाथ टूटा है। अगर आप उसके टेबल पर रखा उसका कॉफी और फोक दाईं ओर रखा है, तो वह दाएं हाथ से कॉफी का मग कैसे उठा सकता है? वो झूठ बोल रहा है। मुंबई में चोरी की वारदातें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम रहती है, इसीलिए वे जासूस मेहुल को मदद के लिए कहते हैं। मेहुल न्यूज़पेपर में छपवाता है कि जो भी उस चोर के बारे में सूचना देगा, उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। उसी दिन एक आदमी मेहुल से मिलने पुलिस स्टेशन में आता है। वो मेहुल को बताता है कि उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा है, जो 3 घरों पर नजर रख रहा था। मेहुल तुरंत उसकी बताई जगह पर पहुंचता है। क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं चोर किस घर में चोरी करेगा? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, चोर घर सी में चोरी करेगा क्योंकि घर ए बिकने वाला है। घर बी के सामने जूते चप्पल रखे हैं, मतलब घर में लोग हैं, वहाँ चोर चोरी नहीं करेगा। और घर सी पूरी तरह बर्फ से ढका है, मतलब घर का मालिक घर पर नहीं है, इसलिए चोर घर सी में चोरी करेगा। प्रिया सुपरमार्केट में काम करती थी। आज वो अकेले ही काम पर आई थी, तो उसे सभी तरफ ध्यान देना पड़ रहा था। एक बच्चे से अचानक एक कैंडी का बॉक्स गिर जाता है और सारी कैंडी फर्श पर इधर उधर बिखर जाती है। प्रिया बच्चे के पास जाती है और कैंडी को उठाकर बॉक्स में रख देती है। जब वो काउंटर पर पहुंचती है तो वहां उसे लॉकर खाली मिलता है। रजिस्टर के बगल में एक कागज रखा था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस समय सुपरमार्केट के अंदर 3 लोग ही थे। क्या आप देखकर बता सकते हैं इनमें से कौन चोर है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, 2 नंबर का व्यक्ति चोर है, क्योंकि कागज पर लिखने के बाद चोर ने पेन बाईं तरफ रखा था। इसका मतलब चोर लेफ्टी है और 2 नंबर का व्यक्ति भी लेफ्टी है। एक चोर जेल तोड़कर भागने की पूरी तैयारी कर लेता है। उसने भागने के लिए सुरंग खोद ली थी। वो अपने साथ कुछ हॉटडॉग्स पैक करता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे 3 दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे पर एक इंस्पेक्टर का पहरा है, वो चोर को पकड़ के पिटाई करके वापस जेल में डाल सकता है। दूसरे दरवाजे पर एक कैदी का भूत है, जो उसके शरीर का पूरा खून पी सकता है। तीसरे दरवाजे पर एक जंगली बुलडॉग है, जिसका वो कैदी भोजन बन सकता है। चोर कौन सा दरवाजा चुनेगा, क्या आप बता सकते हैं? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, 3। कैदी के पास हॉटडॉग्स है। वो पहले कुछ हॉटडॉग्स कुत्ते को दिखाकर उसके सामने डालकर वहां से निकल जाएगा। मिस्टर कपूर शहर के बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। किसी कारणवश उन्होंने दोनों बेटों को छोड़ दिया था। एक दिन उसके छोटे बेटे रवि पर हमला होता है। रवि बच जाता है,
पर उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। जासूस मेहुल रवि के पिता को सूचना देता है कि उनका बेटा अस्पताल में है, प्लीज जल्दी आइए। मेहुल उसके भाई को भी बताता है। मेहुल फिर उसकी बहन को बताता देता है। तीनों अस्पताल पहुंचते हैं। तीनों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं किसने रवि को मारने की कोशिश की थी? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, मिस्टर कपूर के 2 बेटे हैं। मेहुल ने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि आपका बेटा अस्पताल में है। ये तो नहीं बताया था कि कौन सा बेटा है, तो उन्हें कैसे पता चला कि अस्पताल में रवि है?